बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ कंप्लायंस पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। हम जो मार्केटिंग टैक्टिक्स ऑफ कंप्लायंस की बात करते हैं तो बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ टैक्टिक्स हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं मार्केट्स में। जब कस्टमर्स मार्केट्स को विजिट करते हैं या वो ऑनलाइन वेबसाइट्स या जो बिजनेस की एडवर्टाइजिंग है उसको देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से डिफरेंट टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं मार्केटर्स की तरफ से, सेल्स पर्सन की तरफ से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। जिसमें से फर्स्ट है टैक्टिक बेस्ड ऑन सोशल वैलिडेशन। आप एक शॉप पे जाते हैं, आप एक शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आपको सेल्स पर्सन कहता है कि मैडम आप ये शर्ट खरीद लें। मोस्टली जितने भी कस्टमर आए हैं उन्होंने इसी को प्रेफर किया और हमारे पास ये लास्ट आइटम है। तो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि अच्छा सभी लोग ये खरीद रहे हैं, तो कहते हैं जी ये फैशन है, ये नई आई है, ये नया ट्रेंड है। तो आप दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। हमारी मोस्टली जो शॉपिंग है, हमारा जो परचेज बिहेवियर है, उस वो मोस्टली बाइंग बिहेवियर हमारा मोस्टली जो है वो इंस्पायर्ड बाय द सोसाइटी है। हम सोसाइटी को देखते हुए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो तो हम देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या खरीदते हैं, और यही वो जो मार्केटर है, ये सेल्स पर्सन हैं, वो यही हमें बात बताते हैं कि दूसरे सब इसको प्रेफर कर रहे हैं। फिर आप एड्स में भी यही देखेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं सेफ गार्ड के एड में, नंबर 1 चॉइस ऑफ मिलियंस इन पाकिस्तान। वो जब आप देखते हैं, आप एक बच्चे को देखते हैं, एक मदर को देखते हैं, एक डॉक्टर को देखते हैं, तो आप देखते हैं अच्छा सभी जो लोग हैं वो तो इसको प्रेफर कर रहे हैं, तो हम भी उसको प्रेफर करते हैं। जैसे वी आर जनरली मोर विलिंग टू कंप्लाई विद अ रिक्वेस्ट for some action if this action is consistent with what we believe persons similar to ourselves are doing thinking. We want to be correct, and one way to do so is to act or think like others. These are closely related to informational social influence and conformity. तो हम बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करें। तो जो मार्केटर्स हैं वो अपनी एड्स में और फिर वो जो डायरेक्ट कंप्लायंस करते हैं, यानी जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वो आपको यही बताते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो उससे वो जो हम पे जो टैक्टिक यूज़ किया जाता है वो है टैक्टिक बेस्ड ऑन सोशल वैलिडेशन, ताकि हमारा एक माइंडसेट बन जाए कि अच्छा अगर सब लोग यही चीज़ प्रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज़ अ ट्रेंड, दिस इज़ फैशन, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। तो इसको कहते हैं सोशल वैलिडेशन। टैक्टिक्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फील्ड में कोई ना कोई अथॉरिटी है। जब वो उस पर बात करे तो हम ज़्यादा कन्विंस्ड होते हैं। जाहिर है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो वैलिड बात है वो किसी डॉक्टर की है। जैसे नो द वैक्सीनेशन प्रोसेस, इसकी अब आप देखते हैं उसमें पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स वगैरह, जितनी कोविड-19 की कैंपेन चली उसमें आपने देखा कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, उन्हीं लोगों को सामने एड्स में लेके आए। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनकी बात की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो मार्केटर्स हैं वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं अथॉरिटी, यानी कि आप फर्टिलाइजर्स के एड्स देख लें, उसमें आपको फार्मर्स, किसान नज़र आएंगे आपको उसमें। आप हेल्थ से रिलेटेड एड्स देख लें, उसमें आपको डॉक्टर्स नज़र आएंगे। तो इस तरह से जिस जिस एड से रिलेटेड जिस इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी हो, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड एड देख लें, आपको उसमें स्पोर्ट्समैन नज़र आएंगे। तो वी आर मोर विलिंग टू कंप्लाई with requests from someone who holds legitimate authority or who simply appears to do so. तो जिसके पास कोई लीगल अथॉरिटी है या उस इंडिविजुअल की लेजिटिमेसी है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, तो उसको आप प्रेफर करते हैं, उसको आप प्रेफर करते हैं। जैसे अगर कोई
सेविंग से रिलेटेड प्लान है, तो आप वो देखते हैं कोई बैंकर आपके सामने आके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ज्यादा रिलाई करते हैं। तो ये टैक्टिक बेस्ड ऑन अथॉरिटी। और इसको कैसे आप देखेंगे माइक्रो लेवल पे, इसको कैसे मार्केट में अप्लाई किया जाता है कि आप देखेंगे आजकल शॉपिंग मॉल में कि गर्ल्स सेल्स पर्सन होती हैं, और वो आप देखेंगे कि वो अगर वहाँ पे फीमेल शॉपिंग करने जाती हैं वो उनको गाइड करती हैं, अच्छा आप ये ले लें, ये मैचिंग है, ये ले लें। जिस तरह गर्ल्स आपस में बात करती हैं फैशन पे, वो बिल्कुल वो उस तरह बात करती हैं, क्योंकि जाहिर है जो मार्केटर्स थे उन्होंने ये लर्न किया कि आप जाहिर है अगर अपोजिट जेंडर के सेल्स पर्सन होंगे तो वो इतने अच्छे से उनको कन्वे नहीं कर सकते जितना अच्छा उनके सेम जेंडर के कर सकते हैं। अब अगर एक लड़की उन्हें बताती है कि अच्छा ये इन है, ये आप आज ये ले लें, अच्छा ये आपके साथ अच्छे सूट करेंगे, उनको उस बात की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है फीमेल के लिए। अगर वो वहां से कोई जो है अपने शर्ट्स खरीदती है, वहां से अपने कोई ज्वेलरी खरीदती है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, तो इसलिए आजकल वो उनको भी इन किया उन्होंने। तो ये टैक्टिक्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी है उसमें आप देखते हैं कंसिस्टेंसी में, once we have committed ourselves to a position or action, we are more willing to comply with requests for behaviors that are consistent with this position or action than with requests that are consistent with that position or action। तो हम जब आप बात करते हैं कि जब हम किसी की एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके साथ जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी विलिंग हो जाते हैं। वो कैसे विलिंग हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि अक्सर होटल पे आप जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट्स पे, तो आप जब वहां पे खाना खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बिल में 2 एडिशनल चार्जेस होते हैं जिनको आप पे कर रहे होते हैं, सर्विस चार्जेस एंड देन टैक्स, जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। तो वो दोनों आप पे कर रहे होते हैं, और तीसरा इनफॉर्मल आप देखें कि टिप भी आप दे रहे हैं। तो ये 3 चीजें आप एडिशनल पे करके आ रहे हैं उस खाने के अलावा। अगर टेक अवे देखें, होम डिलीवरी देखें, तो आप ये तीनों चीजें पे नहीं कर रहे। तो आप जब वो पे करते हैं तो उसके साथ ये भी पे कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि वो कहते हैं फॉर ओनली $200, वो आई मीन 15 मिनट्स लेटर, सॉरी दैट एक्सक्लूड्स टैक्सेस। तो वो फिर आप देखते हैं कि किस तरह से फुट इन द डोर टेक्निक, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी है कि आप जब एक चीज खरीद लेते हैं या आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कोई चीज परचेज करनी है, तो इसको, इस चीज को, ये जो आपकी कमिटमेंट है जिससे आप बाद में कंसिस्टेंसी शो करते हैं, इसको जो मार्केटर है वो यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। जैसा कि अगर आप कहते हैं कि आपने हायर का रेफ्रिजरेटर लेना है, आप लेने लगे, तो उसने आपको बताया जी आप 20,000 और दे दें, ये बड़ा अच्छा मिल रहा है, ये देखें इसमें इतनी एडिशनल इसके एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, इसके एडिशनल फीचर्स। तो ये बात है कि हम कहते हैं अच्छा ये आप 90,000 पे कर रहे हैं तो आप 20 और पे कर देते हैं, तो ये इतना अच्छा बेनिफिट होगा हमें। तो ये देखें जिस तरह फुट इन द डोर टेक्निक, a procedure for gaining compliance in which requesters begin with a small request and then, when this is granted, escalated to a larger one, this one that actually desired all along। अब ये बात ये हुई कि that they actually desired all along, कि आप जब शॉप से कुछ बाजार से खरीदने जाते हैं तो जो मार्केट, तो आप खरीदने लगते हैं जब, तो बहुत ही एक जनरल रूल है कि जो मार्केटर है वो चाहता है कि उसकी ज्यादा चीजें बिक जाएं, उसकी महंगी चीजें बिक जाएं, ताकि उसको ज्यादा बेनिफिट हो। जाहिर है तभी उसको ज्यादा फायदा होगा जब उसकी ज्यादा महंगी चीजें वहां से लोग खरीदेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे फुट इन द डोर टेक्निक,
फुट इन द डोर टेक्निक कैसे अप्लाई होती है? जब फॉर एग्जांपल आप जाते हैं माइक्रोवेव ओवन लेने, कहते हैं जी आपने आपको क्या जी ये 50,000 का है, ये 60 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, ये देखिए 90 का है। तो ये फुट इन द डोर टेक्निक है। जब आप एक बार कमिटमेंट शो करते हैं कि जी मैंने ये खरीदना है, आप एक देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये मुझे पसंद आया है। तो जब आप एक बार ये इंटरेस्ट शो कर लेते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज से या आपके वर्ड से वो गैस कर लेते हैं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस, दे आर एजुकेटेड, तो वो उन लोगों को दे आर वेल ट्रेन्ड, उनको पता चल जाता है कि ये खरीदना चाह रहे हैं। तो जब आपको उनको पता चलता है कि खरीदना चाह रहे हैं, तो जब आप शो करने लगते हैं कमिटमेंट कि अच्छा मैंने ये माइक्रोवेव ओवन लेना है, तो वो कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, ये आप ज़रूर ले लें। ये देख लें, अगर ये 10,000 अगर आप और पे कर देते तो ये देखते इसमें बड़े ज़बरदस्त एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, बहुत लेटेस्ट है ये। अच्छा आप 10,000 और दे दें, ये इम्पोर्टेड है। ये है फुट इन द डोर टेक्निक, कि जब आप एक स्मॉलर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको लार्जर की तरफ लेके जाते हैं वो मार्केटर, तो क्योंकि वो तो चाहते हैं कि उनकी महंगी चीज़ें बिक जाएं ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो। फिर हम बात करते हैं लो वॉल टेक्निक की। इसमें ये है अ प्रोसीजर फॉर गेनिंग कंप्लायंस इन विच एन ऑफर और डील इज चेंज्ड, मेड लेस अट्रैक्टिव आफ्टर द टारगेट पर्सन हैज एक्सेप्टेड इट। मोस्टली एक लेसन दिया जाता है कि जब आप जो शॉपर्स हैं उनको, कि जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आप जब परचेज का या बाइंग डिसीजन लेते हैं, वो खुद लेना चाहिए आपको, वो सेल्फ इनिशिएटेड हो, वो आपका सेल्स पर्सन इंस्पायर्ड ना हो। यानी कि आप जाते हैं तो आप देखते हैं, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं आपको मुफ्त मशवरे बड़े मिलते हैं, वो इतने मुफ्त भी नहीं मिलते, उनके लिए आप पे कर रहे होते हैं। तो वो पे कैसे कर रहे होते हैं कि जब आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो अब आप देखें, आप फॉर एग्जांपल पेंट्स लेना चाहते हैं, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का पेंट है, एक लोकल कंपनी का पेंट है, एक न्यूली लॉन्च्ड कंपनी का पेंट है। तो अब जो मार्केटर है उसकी तो यही कोशिश होगी कि जो अभी लॉन्च की गई है कंपनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही होगी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा मार्जिन रखा होगा उसने इनके लिए, प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होगी, उसका बिक जाए। उसका नहीं बिकता, किसी लोकल का बिक जाए, मल्टीनेशनल कंपनी का ना बिके। क्यों ना खरीदें आप उससे, मल्टीनेशनल कंपनी का ना खरीद लें, क्यों? क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट कम है, उसमें प्रॉफिट कम है। तो ये एक टेक्निक है, लो बॉल टेक्निक, कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और मार्केटर क्या बेचना चाहता है। बहुत सारी चीजें तो उन्होंने शॉप्स में सिर्फ दिखाने के लिए रखी होती हैं, ताकि जब आप आए तो आपको इंगेज किया जा सके। यानी आप आए, आप कहें कि जी आप, उन्होंने 20 कंपनियों के फ्रिज रखे हुए होंगे और आपको पता चलेगा कि इनकी जो फ्रेंचाइज है वो किसी एक कंपनी की है, तो बाकियों के क्यों रखे हुए हैं? ताकि जब आप शॉप में एंटर हो तो वापस में चले जाएं, आप थोड़ी देर वहां पे स्टे करें, और वो जो टाइम स्टे करेंगे आप, उस टाइम में वो आपकी बेसिकली आपको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहते हैं मैंने ये चीज लेनी है, वो कहते हैं हाँ ठीक है, पूरी डिस्कशन करते रहेंगे, आप उनसे करते रहेंगे, उन्हें जब आप फाइनल करने लगेंगे कि हाँ ठीक है अब आप खरीदने लगे हैं, तो वो कहेंगे कि अच्छा वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप हमारी एक मशवरा है, वो तो आपको हमें देना चाहिए, बाकी जो आपको बेहतर लगे, हमने तो ये भी बेचना है, हमने तो वो चीज भी बेचनी है। तो वो कहेंगे कि आप तो शिबा का ना लें, फ्रिज ना लें, तो शिबा का आप हायर का ले लें। क्यों? उसको तो शिबा में से 5% बचने हैं और हायर में से उसको 20% मिल बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो हायर क्यों ना बेचे? तो ये बात है कि वो क्या कहेंगे कि जी अच्छा आप ये खरीद तो रहे हैं, अच्छा अब इनके तो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, ये इम्पोर्टेड तो है, अच्छा है, लेकिन इसके तो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, इसके तो मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसका तो क्लेम एड्रेस नहीं होता, तो आपको बेसिकली डबल माइंडेड कर देंगे कि अब आप सोचेंगे कि अच्छा ये तो बड़ा मसला है, तो वो कहेंगे जी आप इसकी बजाय ये ले लें,
तो वो जो आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसको दूर करने के लिए साथ ही वो आपको मसले का हल भी बताए, मसला भी खुद क्रिएट करेगा और उसका हल भी खुद ही बताए। तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि मैच्योर अप्रोच ये है कि आप खुद जाके खरीदें चीजें, उनके मशवरे जो हैं उनसे ना लें। तो इसको कहते हैं लो बॉल टेक्निक के, आपको लेस अट्रैक्टिव बना देते हैं ताकि आप वो चीज ना खरीदें और वही खरीद लें जो मार्केटर चाहता है कि वो आप खरीद के जाएं। उसके बाद है टैक्टिक्स बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। We are generally more willing to comply with a request from someone who has previously provided a favor or concession to us than to oblige someone who has not. We feel compelled to pay people back in some way for what they have done for us. ये गिव एंड टेक बड़ा चलता है। ये आप देखेंगे रेसिप्रोसिटी। आप पहली बार किसी की शॉप पे जाएं, बता ही दें कि पहली बार चले गए, उसको बता दें कि फर्स्ट टाइम आए, तो आप देखेंगे कि वो बड़े जेनरस होंगे, बड़े जेनरॉसिटी के साथ आपको डील कर रहे होंगे। आपको बाज़ औक़ात इतनी चीप रेट पे चीजें देंगे जो मार्केट में ही नहीं होंगी। तो वो क्यों करते हैं ऐसे? ताकि आपको एक बार अट्रैक्ट कर लें और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये जो लोग हमें ये ऑफर कर रहे हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े डिफरेंट लोग हैं। क्या बाद में पता चलता है कि सभी ऐसे हैं। तो ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी ने बेनिफिट दिया हो तो हम दोबारा भी उसी से दोबारा चीजें खरीदते हैं, उसी की तरफ जाते हैं दोबारा। तो अब आप देखते हैं डोर इन द फेस टेक्निक। इसके जो टैक्टिक्स हैं, अ प्रोसीजर फॉर गेनिंग कंप्लायंस इन विच रिक्वेस्टर्स बिगिन विद अ लार्जर रिक्वेस्ट एंड देन व्हेन दिस इज रिफ्यूज्ड retreat to a smaller one, the only that actually desired all along. अब आप देखें इसमें करते क्या हैं? इसमें ये करते हैं कि अपना बिजनेस जो है या अपना फाइनेंशियल बेनिफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं डोर इन द फेस टेक्निक, यानी कोशिश करते हैं कि आप सबसे महंगी चीज बिक जाए। अगर नहीं बिकती तो फिर वो कहते हैं कि अब आप ऐसे तो ना जाएं, यानी अगर आप एक शॉपिंग मॉल में एंटर हो गए हैं तो कुछ लेके ही जाएं। तो उसके लिए फिर ग्रेजुअली कहते हैं कि अच्छा, आप अक्सर देखेंगे कि आप 3-4 चीजें आपको बताएं, आप कभी जाएं किसी शॉप पे या शॉपिंग मॉल में खरीदने, आपको 3-4 चीजें बताएंगे तो वो आप देखेंगे कि आपका कोई अच्छा मूड नहीं है या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आपको वो जो सेल्स पर्सन है वो खुद कह देगा कि अच्छा अपनी रेंज तो बता दें, आपकी रेंज क्या है ना, आप किस तरह की चीज लेना चाहते हैं। यही वो टाइम है जब उसने आप पे डोर इन द फेस टेक्निक कि जी इसकी जो है इनसे खरीदा नहीं जा रही महंगी चीज, तो अब ये ऐसे ही ना चले जाएं कि यहाँ पे तो चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो वो आपको ग्रेजुअली कोई ना कोई चीज चाहते हैं कि जब आप आए हैं तो कुछ लेके ही जाएं। तो डोर इन द फेस टेक्निक पहले लार्जर रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा है। जितनी महंगी चीज़, जितनी एक्सपेंसिव चीज़ बिकेगी उतना ज़्यादा उनको उसका प्रॉफिट होगा। और अगर वो नहीं बिकती, उन्हें लगता है कि अब ये तो मतलब मुश्किल है, तो फिर आपसे क्या इस तरह के सवाल करने लगेंगे, अच्छा आप अपनी रेंज बता दें, आपने क्या लेना है, आपने कौन सी चीज़ लेनी है, हमारे पास तो इस तरह की भी चीज़ें, तो आपको कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे वो कि आप खरीद के ही जाएं। तो that's not all technique. A procedure for gaining compliance in which requesters offer target person additional benefits to convince the shoppers before they have decided whether to comply or reject specific request. ये भी एक टैक्टिक है, that's not all, कि आपकी जो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके साथ आपको कोई एडिशनल बेनिफिट देते हैं। जैसे आप ये ऐड देख सकते हैं नेस्ले मिल्क पैक का, कि आप नेस्ले मिल्क पैक का 1 लीटर का कार्टन खरीदें और उसके साथ आपको 170 की जामे शीरी जो है मिलेगी। हम मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। और आपको वी आर सरप्राइज्ड दैट अ मल्टीनेशनल कंपनी इज ऑफरिंग 170
रुपीज ऑन द परचेज ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, ऐसे हो सकता है। तो दुनिया में लाखों लोग ये खरीदेंगे और इसके कस्टमर होंगे, तो कंपनी आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कंपनी अपने पैसे बांट रही है लोगों को। इट्स नॉट अ चैरिटी, इट्स अ बिजनेस, एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट गेनिंग बेनिफिट एंड टू अर्न मनी एंड टू मैक्सिमाइज फाइनेंशियल कैपिटल। तो हम कहते हैं कि मार्केटिंग क्या है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप लोगों की नीड सेटिस्फाई करें क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये जो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक है, उन्होंने इसी प्रॉफिट के अंदर जो एडिशनल बेनिफिट है उसको भी एडजस्ट करके फिर भी उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन ये हमें लग रहा होता है ऐसे कि ये एक इल्यूजन है, कि हमें लगता है, हमें नजर आता है कि अच्छा ये तो बहुत जबरदस्त है कि आप मिल्क पैक लें और साथ एक जामे शीरीन तो फ्री। इट्स नॉट फॉर फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। इसके प्राइस उसके अंदर एडजस्ट करके इसके ऊपर आपसे प्रॉफिट भी ले रहे हैं, इवन नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी नहीं बेच रहे होते। तो ये है दैट्स नॉट ऑल टेक्निक। तो आप जैसे शूज खरीदने जाएं, की रिंग दे दिया, की रिंग 20-30 रुपीज का बना हुआ होगा और आप शूज खरीदते हैं, उसके प्राइस भी उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं। तो जब प्राइस टैग फिक्स करते हैं तो उसके साथ ही जो एडिशनल आपको बेनिफिट देने होते हैं उसके पैसे भी उसके अंदर उसके प्राइस पे एडजस्ट करते हैं। तो ये दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, कि अभी आप सोच ही रहे थे कि अच्छा मैं ये चीज़ खरीदूं या कौन सी, तो उन्होंने साथ कह दी कि अच्छा ये ले लें, इसके साथ तो ये बड़ा फायदा है, ये भी साथ आपको मिल जाएगा। आप सर्फ लें, साथ आपको शैम्पू मिल जाएगा। आप नेस्ले मिल्क पैक लें, आपको साथ जामे शीरी फ्री मिल जाएगा। तो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं। टैक्टिक्स बेस्ड ऑन स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इसमें होता ये है कि जाहिर है जब कोई चीज़ आम हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब हमें लगता है कि कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे आप देखते हैं जितनी ज़्यादा सप्लाई हो जाती है इतनी ज़्यादा उसकी प्राइसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं, जितनी उसकी कम होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है, इतनी उसकी जो है इतनी प्राइस हाइकिंग होती है। तो in general we value and try to secure outcomes of objects that are scarce or decreasing in their availability. As a result, we are more likely to comply with requests that focus on scarcity than with ones that make no reference to this issue. हाँ, ये बहुत अहम बात है। आप जरा इमेजिन करें कि एक यूनिवर्सिटी का एड जो है उसकी कोई डेडलाइन ना हो तो लोग कब अप्लाई करेंगे? जाहिर है जब जिसकी मर्जी वो अप्लाई करेगा। लेकिन जब एक डेडलाइन इम्पोज करते हैं आप, तो उसके बाद लोग बाउंड हो जाते हैं, उनके माइंड में एक परसीव थ्रेट क्रिएट होता है। ये बेसिकली थ्रेट परसेप्शन है, इसको यूज करते हैं प्रॉपर। तो उनके माइंड में एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए। तो ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, उसकी वजह से लोग खरीदते हैं फिर, और उसकी वजह से मार्केटर को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बेचने का मौका मिलता है, जिसमें है प्लेइंग हार्ड टू गेट, a procedure for gaining compliance by suggesting that an object is scarce and hard to obtain। ये अक्सर आप देखेंगे, बड़ा कॉमन टैक्टिक है। आप मार्केट में चले जाएं तो वो कहेंगे कि ये चीज़ आपको और कहीं से नहीं मिलनी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में इतनी इतनी यूनिक शॉप बन गई कि उससे जो चीज़ मिल रही है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलनी। तो ये है प्लेइंग हार्ड टू गेट। ये जी हमारे पास लास्ट आइटम रह गया, हमारे पास तो 50 आइटम्स आए थे, लास्ट रह गया, सब बिक के। तो आपके माइंड में ये सेन में बात आ गई कि अच्छा ये भी बिक ना जाए, तो आप खरीदने पे आपने विलिंग हो गए खरीदने के लिए।
प्लेइंग हार्ड टू गेट, कि आपको तो बहुत मुश्किल है इसको हासिल करना, तो ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, डेडलाइन टेक्निक। अब वो देखते हैं, अ प्रोसीजर फॉर गेनिंग कंप्लायंस in which target persons are told that they have only limited time to take advantage of some offer or to obtain some item। ये जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, या डेडलाइन टेक्निक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एड में 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम ओनली, दिस वीकेंड। तो ये जो एड्स के ऊपर डेट्स लिख देते हैं, टाइम लिख देते हैं, इसका पर्पस भी ये सेल्स के ऊपर टाइम लिखते हैं कि ये फलां डेट तक है, ये आज़ादी सेल है, ये ईद की सेल है, ये समर क्लियरेंस सेल है, तो जो वो उसके ऊपर प्रॉपर डेट्स मेंशन कर देते हैं, डेज बता देते हैं इतने दिन के लिए है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये जो डेडलाइन टेक्निक है एक प्रेशर इम्पोज करते हैं, प्रेशर इंड्यूस करते हैं। तो वो जो कस्टमर है वो उसके ज़हन में ये बात आती है कि ये जो डेडलाइन है ये मिस ना हो जाए, कि अगर ये डेडलाइन मिस हो जाएगी तो फिर शायद ये चीज़ मिले, ये चीज़ ना मिले। तो इसको कहते हैं टैक्टिक्स बेस्ड ऑन सर्कास्टी। अब इस दोनों में हम जब देखते हैं प्लेइंग हार्ड टू गेट और डेडलाइन टेक्निक में डिफरेंस क्या है। जो प्लेइंग हार्ड टू गेट है इसमें कहते हैं कि ये चीज़ रेयर है, अवेलेबल नहीं है। मतलब आप देखें जी ये आखिरी आइटम रह गया, तो आपने सोचा कि अच्छा अब क्या करेंगे, ये भी ना खत्म हो जाए। और जो डेडलाइन है उसमें टाइम इन्वॉल्व है, इसमें तो चीज़ है कम, या ख़त्म होने वाली है, या नापैद है, अवेलेबल ही नहीं है। और जो तो उससे एक प्रेशर आता है कि अच्छा ये आखिरी रह जाएगा तो इसको ले लें, या आखिरी रह गया तो इसको ले लें। तो इसमें जो डेडलाइन टेक्निक है, डेडलाइन टेक्निक में टाइम है, आपको टाइम कंस्ट्रेंट्स जो हैं, टाइम से रिलेटेड जो प्रेशर है वो इम्पोज करते हैं, इंड्यूस करते हैं आप में कि जो वक्त नहीं रह गया इतना, आपके पास वक्त कम है, महदूद मुद्दत के लिए है, इस दिन तक अप्लाई करें, आप अर्ली बर्ड जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, आप अगर इस डेट तक अप्लाई करेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इसमें टाइम इन्वॉल्व है, डेट्स इन्वॉल्व हैं डेडलाइन टेक्निक में। और प्लेइंग हार्ड में कि वो चीज़ अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। Tactics tactics based on friendship. In general, we are more willing to comply with requests from friends or from people we like than with requests from strangers or people we don't like. ये आप अक्सर देखेंगे कि जो कोई जैसे अभी T20 सीरीज विन कर ली, तो अगर आप एड में देखें बाबर आजम को तो वैसी खुशी होने लगेगी, अपना ये सी महसूस होने लगेगी कि अच्छा ज़बरदस्त हो गया अभी इन्होंने विन किया। तो ये जो मार्केटर्स हैं वो चाहे हमारे रिलेशंस हों, चाहे हमारे इमोशंस हों, चाहे हमारे रिलीजन हो, कल्चर हो, ये तमाम चीज़ों को एज अ मीन, एज अ टूल यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो उसमें देखें इनग्रेटिएशन टेक्निक, a technique for gaining compliance in which requesters first induce target person to like them, then attempt to change their behavior in some desired manner। उसकी वजह से आप देखेंगे कि प्रॉपर ड्रेसिंग कोड्स अप्लाई किए जाते हैं और वेल ड्रेस्ड होते हैं जब आप जाते हैं मार्केट्स में। फिर आप देखते हैं कि वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, वो आप देखते हैं। फिर इवन आप देखेंगे कि बड़े बड़े डिसेंट वे में जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, जिनको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपको रिफ्यूज भी बड़े डिसेंट वे में करेंगे। वो जब आप उन्हें रिफ्यूज करेंगे तो वो आपके जो रिफ्यूजल्स को अटेंड बड़े डिसेंट वे में करेंगे, कहेंगे नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम, इट्स योर ओन शॉप। ठीक है, तो बात ये हो गई कि वो आप ना कर रहे हैं कि जी मैं नहीं खरीद रहा, तो उसको भी वो बड़ा अच्छा से आपको जवाब दे रहे हैं, आपको थैंक यू कह रहे हैं और आपको रिसीव भी ऐसे ही कर रहे हैं, बड़ा वेलकम कर रहे हैं आपको। तो ये आपको इसे इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, इतना अच्छा उनका अटेंडिंग बिहेवियर होता है
इतने अच्छे वो टाइटल्स यूज करते हैं कि मैडम, सर, तो वो उसकी वजह से आप उन्हें पसंद करने लगते हैं। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी तरफ डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से बाज़ औक़ात हम चीज़ें खरीद लेते हैं। आसान लफ्ज़ों में कि किसी के इखलाक से मुतासिर हो गए आप कि उसने अ, बड़े अच्छे तरीके से आपसे बात की, आपको प्रॉपर अटेंड किया, टाइम दिया, प्रॉपर गाइड किया। तो वो जो इतना किसी का अच्छा एटीट्यूड है, उसकी वजह से एक इंप्रेशन मैनेजमेंट होती है। उस इंप्रेशन की वजह से हम बाज़ औक़ात ओब्लाइज्ड हो जाते हैं कि अच्छा हम चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये और समटाइम्स आप देखेंगे कि इवन बड़ी अच्छी लोगों के साथ अ, उनके साथ अच्छी अटैचमेंट हो जाती है कि जी हमने वहाँ से चीज़ें खरीदनी है, सलाम दुआ हो जाती है उन लोगों से। तो ये है इनग्रेटिएशन टैक्टिक कि पहले तो इस तरह से आप बिहेव करें ना कि लोग आपको पसंद करने लगें। तो हमें जो पसंद हो उसकी बात भी अच्छी लगती है, हमें उसकी बात भी पसंद आती है। तो वो इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से आपसे बात करते हैं, इतने अच्छे से आपको अटेंड करते हैं कि आपको उनकी बातों पे यकीन आने लगता है। फिर अब इसमें आप ये भी देखें कि डिफरेंट टैक्टिक्स इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेटिएशन भी कर लिया कि आपने आपको अच्छे से एक बेहतर तरीके से बिहेव किया, प्रॉपर अटेंड किया और उसके साथ आपको और कोई टैक्टिक आप पे यूज़ कर लिया। जैसे डोर इन द फेस यूज़ कर लिया, कोई और टैक्टिक यूज़ कर लिया इसके साथ ही। तो ये लो बॉल टेक्निक यूज़ कर ली कि जी आप ये चीज़ ना लें, मैं तो आपको आपको गाइड करना है। तो इसके साथ इनग्रेटिएशन के टैक्टिक के साथ ये इटसेल्फ भी ये वर्क करता है कि वो जब आप अच्छे से बिहेव करते हैं आपसे तो आप जो है ज़ाहिर है आप एक उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है हम पे। जिस तरह से अगर एक दूसरा इंडिविजुअल एग्रेसिव हो तो उसका हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। इसी तरह अगर कोई बहुत बहुत नाइसली बिहेव कर रहा हो उसका भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उसको रिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल होता है जो आपके साथ बहुत डिसेंट वे में बिहेव कर रहा हो। तो ये इनग्रेटिएशन टैक्टिक है। फ्लैटरी, प्रेज, तारीफ सुन के हर इंसान खुश होता है। उसकी वजह यह है, तारीफ सुन के इंसान क्यों खुश होता है? उसकी वजह यह है कि अल्फ्रेड एडलर ने बताया कि तमाम लोगों में इन्फीरियरिटीज होती हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब में नहीं होता, लेकिन इन्फीरियरिटी सब लोगों में होती हैं। ये नेचुरल हैं और इनकी पॉजिटिव एक इनकी सर्वाइवल की वैल्यू है। हम में इन्फीरियरिटी ना हो तो हम आगे ही ना बढ़ें, हम मेहनत ही ना करें। हम अपनी इन्फीरियरिटीज को ही सारी जिंदगी कंपनसेट करते रहते हैं। एक को कंपनसेट करते हैं तो फिर दूसरी को करते हैं, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें रिसर्च बताती है कि प्रेज, फ्लैटरी एक बहुत बड़ा टैक्टिक है लोगों से काम निकलवाने का। और वो क्यों वर्क करता है? क्योंकि लोगों के अंदर इन्फीरियोरिटीज होती हैं। तो जब आप प्रेज या तारीफ करते हैं तो उन्हें अपने कम्प्लेक्सेस जो है ना, इन्फीरियरिटी जो उनकी इन्फीरियरिटीज वो सेटिस्फाई होती नजर आती हैं कि अच्छा मुझ में तो बड़ी खूबियां भी हैं। तो वो खामी जो है ना वो उन्हें अपनी दबती नजर आती है। तो इस वजह से इसका बड़ा बड़ा रोल है फ्लैटरी का। तो अब आप देखेंगे कि फ्लैटरी इज एन इफेक्टिव टूल फॉर गेनिंग कंप्लायंस इन विच वी प्रेज अदर्स इन सम मैनर। It does not have to focus on the recipient to be effective. Compliments for person close to the recipient can also be effective. ये बड़ा important बात है कि जो आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यानी कि मैंने खुद एक बार सुना कि वो मैनेजर कह रहा था एक उनके जो कस्टमर थे उसको कि अच्छा बड़ा अच्छा आप पता चल रहा है आपकी किसी एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, आपसे बात करके पता चला। तो ये जो बात करके पता चला कि एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, ये ज़रूरी है कहना कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। दूसरों की तारीफ करें उनके मुंह के सामने तो वो खुश हो जाते हैं, और जब खुश हो जाते हैं
तो उसके बाद मार्केटर अपना जो पर्पस है उनका अपनी चीज़ें बेचना वो बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम बात करते हैं टैक्टिक्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। इनग्रेटिएशन टैक्टिक देखें, आपको स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करेंगे, आपको स्माइलिंग फेस के साथ सी ऑफ करेंगे। तो वो जो है तो ये फ्रेंडशिप एंड लाइकिंग इस तरह से वर्क करती है। तो प्रेज जो मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है फ्लैटरी के पीछे, लोगों की तारीफ करना, और वो बाज़ का सच्ची तारीफ भी करते हैं और बाज़ का झूठी तारीफ भी करते हैं और बाज़ का दोनों करते हैं। तो इससे क्योंकि लोगों का कम्प्लेक्स यानी कम्प्लेक्स सेटिस्फाई होता है, अगर उन्हें हो कोई नहीं हो तो एटलीस्ट उनकी इन्फिनिटी जरूर सेटिस्फाई कंपनसेट होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर टैक्टिक्स ऑफ मार्केट्स कंप्लायंस, जिसमें से एक अदर है पुटिंग इन गुड मूड्स, पुटिंग अदर्स इन गुड मूड्स, putting others into good mood before making a request so that they are more likely to say yes to various requests। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें कोग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि जब हम हमारे प्लेजेंट मूड्स होते हैं तो हमारा एटीट्यूड एक्सेप्टिंग होता है, और जब हमारे अनप्लेजेंट मूड्स होते हैं तो हम स्केप्टिक होते हैं। वी आर मोर रैशनल, मोर क्रिटिकल। तो हम ज़्यादा सोचते हैं, फिर चीज़ों की तहकीक और बारीकी में चले। जैसे आप देख लें, जब हमारे मूड अच्छे नहीं होते हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि खुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में फैसला। तो जब हम खुश होते हैं, हमारे पॉजिटिव प्लेजेंट मूड्स होते हैं, तो उनकी वजह से हम लोग चीज़ों के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे कम फोकस करते हैं और हम ज़्यादा एक्सेप्टिंग होता है हमारा एटीट्यूड। तो इस वजह से आप देखेंगे कि आप बाज़ औक़ात जो बहुत क्लेवर किस्म के सेल्स पर्सन होते हैं, वो आपको कोई जोक सुना देंगे, आपको हंसी आ जाएगी। तो बस यही तो वो चाहते थे कि आप हंसने लगें, तो फिर उसके बाद बात मनवाना कौन सी मुश्किल बात है। तो ये है पुटिंग अदर्स इन गुड मूड। टेक विद यू एंड यूज, गिविंग सैंपल आर प्रोडक्ट्स टू टेक विद देम एंड यूज देम बाय गिविंग देम कॉन्फिडेंस टू ट्राई आर रिटर्न। ये तो आपने देखा होगा, मोस्टली कंपनीज भी आपके क्लेम्स को एड्रेस करती हैं। वो कहती हैं ठीक है आप ले जाएं। मोस्टली शूज़ की जो कंपनीज हैं वो भी यही करती हैं कि आप ले जाएं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको रिटर्न कर दीजिएगा। तो ये आप या डिफरेंट सैंपल्स वगैरह देते हैं, टेक विद यू एंड यूज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनको बहुत इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं बहुत सारे सैंपल्स कि आप ये लें और यूज़ करें। तो मोस्टली के ऊपर तो नॉट फॉर सेल लिखा हुआ भी होता है, कुछ के ऊपर नहीं भी लिखा होता। तो ये है टेक विद यू एंड यूज। Pike technique, a procedure for gaining compliance in which target person's interests are piked, stimulated by unusual requests। अब पाइक टेक्निक में क्या होता है कि आप बेसिकली ऐसी ऑफर करते हैं जो दूसरे सब नहीं कर रहे, और वो उस ऑफर से जाहिर है लोग मुतासिर होकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है जितना यूनिक स्टिमुलस होगा इतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। तो आप कहते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं पिज्जा की एड में बाय वन गेट टू फ्री। तो बाय वन गेट टू फ्री ये एक अनयूजुअल ऑफर है। बाय वन गेट वन फ्री तो आपको समझ आती है कि सभी कर रहे होते हैं, ये कोई पैकेज है वो दे रहे हैं आपको। लेकिन ये जो है बाय वन गेट टू फ्री, इस तरह की कोई अनयूजुअल ऑफर, फ्लैट 70% ऑफ, तो ये एक अनयूजुअल ऑफर है। तो इस तरह की अनयूजुअल ऑफर्स करते हैं जिसकी वजह से जो शॉपर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो चीज़ें खरीदते हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।